आगे बढ़ते हैं। हमने बिजनेस प्लान, मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको गूगल की तरफ से क्या प्लान है वो बताना था, और ये बताना कि इस 125 रुपए में आपको कितनी बड़ी प्रोडक्टिविटी आपको मिल रही है। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि रिक्वायरमेंट क्या है, आपका अपना डोमेन नेम होना चाहिए। अब बात करते हैं जीमेल के इंटरफेस की। इस वक्त मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आप में से 70% लोगों के पास नॉर्मल जीमेल आईडी है। तो नॉर्मल जीमेल आईडी से भी कैसे हम प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं और बिजनेस आईडी से भी कैसे ले सकते हैं, दोनों को अब हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है कि कैसे हम सिंपल एंड बेसिक जीमेल इंटरफेस को सेटअप करें, इसके ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। और इसमें पहली चीज जो हम, वो है इनबॉक्स का टाइप और रीडिंग पैन। ये जरा नोट कर लीजिए, इनबॉक्स टाइप और रीडिंग पैन, ये दो चीजें अभी हम टेक्निकली सीखने वाले हैं। तो लेट मी स्विच दी स्क्रीन टू माय जीमेल। अब हम जीमेल की स्क्रीन पे जरा शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले तीन चीजें बता देता हूं। एक तो है ये मेरा आ, ये मेरा ऑफिशियल मेल, जिसको आप यहां देख रहे होंगे, dean@veda-edu.com। ये मेरा ऑफिशियल ईमेल है, जो कि किसके ऊपर है, जीमेल के बिजनेस अकाउंट में। और इसकी वजह से जो बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी मैं अपने ऑफिशियल जो मेरा ड्राइव है, इसका कितना स्पेस यूज कर चुका हूं, 264 GB स्पेस मैंने यूज कर लिया है। और अनलिमिटेड तक मैं जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये एडमिन कंसोल है और इंटरप्राइज प्लान है ये पूरा के पूरा। तो इस इंटरप्राइज प्लान के थ्रू मैं जितने चाहे यूजर्स बना सकता हूं और उनको मैनेज कर सकता हूं। और ये जो है दूसरा मेरा पर्सनल आईडी है, ये तो मेरा ऑफिशियल आईडी हो गया। और ये मेरा एक पर्सनल आईडी है जो अभी मैंने डेमो के लिए आप लोगों के लिए ओपन किया है। बहुत पहले जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब मैंने बनाया था, और फोटो भी तभी का है, 3dsoul@gmail.com, है ना। तो ये नॉर्मली लोग इस तरह की ईमेल आईडीज यूज करते हैं। देखिए, मैं आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस तरीके का कोई नाम यूज करते हैं तो जल्दी से जल्दी बदल दीजिए इसको। आप किसी भी तरीके से ना किसी पर्सन के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, न किसी बिजनेस के साथ। ये बहुत ही स्टूडेंट्स टाइम में जब हम होते हैं तो बड़े ट्रेंडी से नाम हमको यूज करने की इच्छा होती है, तो वो हम यूज कर लेते हैं। अगर आप नॉर्मल जीमेल को भी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो आप नया जीमेल अकाउंट बना लीजिए। अगर ये पुराना नाम आपको छोड़ना है, नया जीमेल अकाउंट बनाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋषि आचार्य mentoring@gmail.com, है ना। अब उससे पता चल रहा है कि ये किसी एक बिजनेस की बात हो रही है। कुशल पैथ लैब, रेणुका डायग्नोसिस @gmail.com, ये रहेगा नॉर्मल जीमेल, फ्री प्लान वाला जीमेल। पर कम से कम आपके बिजनेस के नाम को उसके अंदर इंक्लूड आप कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फोटोग्राफ जरूर लगाइए। प्रोफाइल फोटोग्राफ लगाने से स्पैम में जाने के भी चांसेस कम हो जाते हैं, नंबर 1। और दूसरा, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो आपके बिजनेस का लोगो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर आप प्रोफाइल फोटो में जाके अपलोड करना चाहें तो आप कोई भी अपना जो भी आपका बिजनेस लोगो है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक लोगो है, इसको मैंने लिया और मैंने इसको ऐड कर दिया। तो अब ये मेरा जहां जहां मेल जाएगा, कम से कम मेरा बिजनेस लोगो, मेरा ब्रांड वहां वहां तक पहुंच रहा है। अब ये इमीडिएटली यहाँ चेंज हो जाएगा। तो ये आपको करना है कि सबसे पहले अपना जो नॉर्मल जीमेल यूज कर रहे हैं वहां कम से कम अपने ब्रांड का लोगो लगाइए, या आपका है तो आप अपना फोटोग्राफ लगाइए और ब्रांड के नाम से उसको ठीक से रजिस्टर करिए। अब अब जो सेशन में हम देखने वाले हैं, जो टॉपिक है, वो है इनबॉक्स टाइप को देखना और कॉन्फ़िगर करना। तो दोस्तों, करंटली नॉर्मली जो जीमेल दिखता है जब अपन ओपन करते हैं तो ऐसा दिखता है। यहाँ पे इनबॉक्स होता है और यहाँ हमारे ढेर सारे मेल होते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे इस जीमेल में कितने मेल हैं, 8356। उसमें से कुछ मैंने पढ़ लिए हैं, कुछ अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, ये सब मिक्स होके आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आप देखेंगे कि जो मेल हमें आते हैं उसको भी आप 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मेल हमारे पास आते हैं जो कोई 101 हमें कम्युनिकेशन भेज रहा है, यानी पर्सन टू पर्सन या ब्रांड टू ब्रांड कोई कम्युनिकेशन है, जिसको हम ओरिजिनल मेल समझते हैं कि यार मुझे एक ईमेल आया अजय जी का या हरीश्वर खरे जी का या दर्शन जी का। तो ये तो हो गए पर्सनल मेल्स जो एक दूसरे को हम भेजते हैं।
दूसरे मेल्स हमें आते हैं प्रमोशनल ईमेल्स। प्रमोशनल ईमेल जो आते हैं वो कैसे होते हैं, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा, जैसे अमेजॉन से हमने कुछ खरीदा, तो अब क्या होगा, अमेजॉन पे कुछ भी नया आया या जिस कंपनी से हमने खरीदा है उस कंपनी के लिए हमने कोई फॉर्म भरा था, वहां हमारा ईमेल एड्रेस डाला था, तो वो कंपनी जब जब कुछ नया प्रमोट कर रही होगी अपना प्रोडक्ट, तो वो प्रमोशनल ईमेल भी इसमें आने लग जाते हैं। तीसरे तरह के ईमेल आते हैं सोशल ईमेल्स। सोशल ईमेल का मतलब, अगर आपने ये जीमेल यूज किया है आपके फेसबुक के लिए, लिंक्डइन के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या किसी और सोशल नेटवर्क के लिए, तो वहां पे जरा जरा सी एक्टिविटीज के मेल आपको आएंगे। अगर आपका यूट्यूब वीडियो है, किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, आपको एक ईमेल आ जाएगा। अगर किसी ने फेसबुक पे आपके प्रोफाइल में आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट किया, वो आपको ईमेल आ जाएगा। किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वो आपको आ जाएगा। तो ये जो सोशल नेटवर्क है ना, ये हमें इतने मेल भेजते हैं कि कई बार तो जरूरी नहीं होता, उसके लिए जाके आप नोटिफिकेशन सेटिंग में जाके काफी सारा ऑटोमेटिकली उसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग करना भूल जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे मेल आते हैं। तो ये हो गए तीसरे टाइप के मेल। चौथे टाइप के मेल्स होते हैं अपडेट मेल्स। अपडेट का मतलब ये है कि अगर हमने किसी बैंक के साथ में अपना अकाउंट खोला है और उसमें ये ईमेल एड्रेस दिया है, तो वहां के जो मंथली स्टेटमेंट हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का भी आजकल जो है वो ऑनलाइन बिल आने लग गए, तो वो सारे बिल, या आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी जो अपडेट्स हैं वो यहाँ यहाँ पर आती है। जैसे यहाँ पे मुझे एचडीएफसी की तरफ से ये एक स्टेटमेंट की मेल आई है, या और दूसरी अगर शेयर्स और सिक्योरिटीज में आप पैसा डाल रहे हैं तो उनकी मेल्स आपको आती है। तो ये हो गई चौथे टाइप की मेल, अपडेट। और पांचवा टाइप होता है फोरम। फोरम का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में, मेलिंग लिस्ट में आप ज्वाइन हैं जहां पर डाउट सॉल्विंग की जाती है, जैसे कोरा एक बहुत बड़ा फोरम है जहां पर लोग क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरे लोग उसका आंसर करते हैं, या और भी टेक्निकल फोरम्स हो सकते हैं, बिजनेस फोरम हो सकते हैं, तो उनसे आए हुए मेल्स जो हैं ये भी हमारे इनबॉक्स में आते हैं। अब जो हमारा इनबॉक्स है ना, ये एक तरह से कचरा पेटी बन जाता है ना। तो ये क्यों होने लगा, क्योंकि हमने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। अब हर तरीके के मेल आते हैं। अब आप देखिए, मेरे को एक ईमेल खोलने में 0.1 सेकंड का भी समय लगता हो, फिर मैं इसको देख रहा हूं, बंद कर रहा हूं, दूसरा ईमेल खोल रहा हूं, फिर चेक कर रहा हूं, और मैं कहीं दिन भर यही करता रहता हूं। इससे क्या होता है, एक तो हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो घटता जा रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी का लॉस बहुत होता है। लोग जो है, स्मार्ट लोग ईमेल्स को दिन भर यूज नहीं करते। नॉन स्मार्ट लोग जीमेल ईमेल को जो है वो दिन भर यूज करते हैं, 5-5 मिनट में ईमेल चेक करते हैं। दैट इज नॉट द वे टू यूज ईमेल्स। मैं आपको बताऊंगा कि वो भी कैसे करना है। लेकिन ये जो आपका टाइम जाता है फालतू के ईमेल्स को देखने में, सोशल मीडिया का ये वो, और कई बार तो क्या होता है, टाइटल इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे ये एक फ्री स्टॉक अप टू 5,000। अब मुझे जरूर मन करेगा कि यार फ्री में 5,000 रुपए तक के स्टॉक्स कैसे मिल रहे हैं, और ये एक प्रमोशनल मेल है, क्लेम नाउ पे जाऊंगा, कुछ और होगा, ये होगा वो होगा, तो इसमें मेरा समय चला गया। तो अब आपको करना क्या है, अपने जीमेल को सबसे पहले आपको इन ईमेल्स को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर मैं आपसे बोलूंगा सबको इकट्ठा करो, 8,000 मेल को इकट्ठा करने में आपका कितना समय जाएगा, एनर्जी कितनी जाएगी। लेकिन जीमेल के पास एक बढ़िया सेटिंग है जिसको हम कहते हैं इनबॉक्स सेटिंग। तो जिन दोस्तों का ये इनबॉक्स सेटिंग नहीं है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आज के आज ये इनबॉक्स सेटिंग को करें। करने के लिए आपको करना क्या है, ये गियर आइकॉन बहुत काम का है, इसी से हमारी जीमेल की प्रोडक्टिविटी का गियर लगने वाला है। आप इस पे क्लिक करिए, सेटिंग्स खुल जाएगा। सेटिंग में जब आप जाएंगे तो नीचे आपको इनबॉक्स टाइप दिखाई देगा, है ना। आप देखिए, नोट्स बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूं। आप में से शायद बहुत से लोगों को पता होगा, जब टेक्निकल नोट्स बनाए जाते हैं तो उसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या, पूरा पूरा नहीं लिखना है। अब आपको कैसे लिखना है, जैसे आपको लिखना है इनबॉक्स, और इनबॉक्स सबसे पहले आपको लिखना है गियर, गियर में आपको लिखना है सेटिंग, और उसके बाद इनबॉक्स। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे गियर, फिर डैश बनाएंगे, ये दिख रहा है आपको। तो डैश बनाने के बाद आप लिखेंगे इनबॉक्स, उसके बाद आप लिखेंगे सेटिंग। तो इसका मतलब यहां जाइए, फिर यहां जाइए, फिर यहां जाइए। ये तरीका है नोट्स बनाने का। डोंट राइट फुल लाइंस, ओके। हमेशा इस तरीके से लिखिए, देखिए आपके नोट्स बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से बन जाएंगे और आपको बाद में रेफर करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम गए गियर में, गियर में जाने के बाद हम सेटिंग्स में आए, और वहां पर इनबॉक्स टाइप में आप गए कस्टमाइज में। जैसे ही आप कस्टमाइज में जाएंगे, आपको वो कहेगा कि सिलेक्ट टैब्स टू इनेबल। आपको क्या करना है, ये चारों टैब को बिना दिमाग लगाए ऑन कर देना है।
है ना। ये चारों टैब इतने काम के हैं, ये सोशल टैब ऑन करते ही आपके जितने सोशल मेल्स हैं वो सब जीमेल अपने आप ढूंढ ढूंढ के एक जगह इकट्ठा कर देगा। आपको जितने प्रमोशन के ईमेल आए हैं फालतू के, ये सारे प्रमोशनल ईमेल एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। आपको जो काम की अपडेट्स आई हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, और फोरम्स आपके एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और प्राइमरी मेल मतलब जो 101 कम्युनिकेशन आपका मेरा जिसके साथ हुआ है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है जीमेल में ट्रैक करते रहना, वो आपका प्राइमरी में आ जाएगा। मतलब आप फालतू के दूसरे 100 प्रकार के जो मेल हैं उनसे बच जाएंगे। अब देखिए मैंने सबको चेक कर दिया, अब मैं खाली सेव पर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए मैजिक, जैसे ये करा मेरे को जीमेल के अंदर 4 टैब मिल गए। पहला टैब मिला प्राइमरी, दूसरा सोशल, तीसरा प्रमोशन, चौथा अपडेट और पांचवा फोरम। अब प्राइमरी में मेरे पास में वही मेल है जो मैंने 1-to-1 किसी को भेजे या किसी ने मुझे भेजे, काम के मेल, जो असली काम के मेल है। सोशल में आप देखिए कितने सारे मेल अपने आप, ये लिंक्डइन के, इसके, फेसबुक के, यूट्यूब के, सब अपने आप सोशल में चले गए। प्रमोशन के अंदर जो जो भी मुझे प्रमोशनल मेल आए, या आईसीआई बैंक का, एचडीएफसी का जो भी मेल आए, इसमें चले गए। अपडेट के अंदर मेरे स्टेटमेंट्स के जितने भी मेल हैं ये सारे मेरे अपडेट के अंदर आ गए, उनको मैं रख सकता हूं। और फोरम के अंदर जहां पे मैंने कहीं पे कोई ऐसे फोरम में हिस्सा लिया हुआ है, स्पिरिचुअल फोरम हो सकता है, बिजनेस फोरम हो सकता है, उनके मेल आ गए। तो टेक्निकली दोस्तों अगर देखें ना, तो ये सोशल, प्रमोशनल और फोरम, ये बहुत ज्यादा काम के नहीं होते। इनको आप बिंदास यहाँ पे ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करके सबको एक साथ डिलीट कर सकते हैं, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। प्रमोशन में गए, उठाया, ये देखिए कितने मेल है, 100 तो यहाँ पे सिलेक्टेड है, लेकिन 5000 मेल मेरे पास प्रमोशन के आए हुए हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक एक ईमेल भी जो है वो कार्बन एमिशन को बढ़ाता है। ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है कि आपको नहीं पता है कि आपको जो गर्मी लग रही है बाहर जाने से, वो आपके ईमेल से लग रही है। आप कहेंगे सर गर्मी का और ईमेल का क्या संबंध है, आगे चल के मैं बताऊंगा। लेकिन हर ईमेल कार्बन एमिशन और कार्बन फुटप्रिंट्स को बढ़ाता है, तो कम से कम पर्यावरण के लिए करिए कि महीने में एक बार उठा के जितने प्रमोशनल मेल्स हैं सबको सिलेक्ट करके सबको एक साथ आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए 5000 मेल मेरे चले गए और मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये काम के डेफिनेटली नहीं थे इसलिए चले जा रहे हैं। अब मैं फोरम में जाऊंगा, अब मैं फोरम में जाके सिलेक्ट कर सकता हूं, यहाँ पे भी 186 हैं। इनको सबको यहाँ से देखिए ऊपर सिलेक्ट का बटन है, यहाँ से सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो आपका इनबॉक्स क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका इनबॉक्स रहेगा लाइट और आप रहेंगे हमेशा टाइट। प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी बनी रहेगी। इनबॉक्स को लाइट रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये सारे मेल जो हैं आपके कम से कम होते रहे। तो आप लिख लीजिए, कीप द इनबॉक्स लाइट टू कीप योर सेल्फ टाइट। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्राइमरी मेल पे फोकस करेंगे तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो भी बढ़ेगा, जबरदस्ती आपका टाइम इन सब चीजों में नहीं जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों मैं बताऊं, आपके टीम मेंबर भी अगर जीमेल यूज करते हैं ना, तो आज ही आपको एक मीटिंग लेना है, 10:30 या 11 बजे आपको मीटिंग लेना है। सारे लोगों को कहना है कि ये चारों सेटिंग्स मुझे तुम्हारे ईमेल बॉक्स में चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप पे भिजवा देना। क्यों? क्योंकि आपके एम्प्लॉय आपसे भी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। वो सोशल पे चेक करते रहते हैं, अरे हमें किसने लाइक किया, जैसे ही उन्हें पता चलता है लाइक किया, आपका काम गया साइड में, और वो लाइक को फॉलो करने के लिए फेसबुक पे चले जाते हैं। अगर पता चला यूट्यूब पे नया प्रमोशनल वीडियो कोई आया है, उनका फेवरेट सॉन्ग मैशअप आया है, वो क्या करेंगे, आपका काम छोड़ेंगे, वो उस पर चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये सब उनके चालू करवा के रखने हैं, ये सारे टैब्स जो हैं उनके चालू होने चाहिए। तो ये आप साथ साथ में करते चलें। इनबॉक्स को मैंने जैसे बताया, इनबॉक्स टाइप के अंदर आपको चेंज करना है। दोस्तों अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है रीडिंग पैन। रीडिंग पैन क्या होता है? रीडिंग पैन का मतलब है वो हिस्सा जहां पे आप अपने मेल को पढ़ सकें। तो आप कहेंगे कि हम तो मेल वैसे भी पढ़ लेते हैं, यहाँ क्लिक किया, ये मेल पढ़ लिया हमने, फिर दूसरा क्लिक किया, हमने दूसरा मेल पढ़ लिया, तीसरा क्लिक किया, तीसरा मेल पढ़ लिया। लेकिन आप सोचिए, अगर मेरे पास में, जैसे फिलहाल ये मेरा ऑफिस का ईमेल है, अब मेरे पास में इस वक्त अनरीड में मेरे पास में इतने मेल पड़े हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, अगर मेल पढ़ना है, मैं एक एक पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, ये गया, पढ़ा, वापस आया, फिर दूसरा मेल चालू किया, पढ़ा, वापस आया, तीसरा मेल। सोचिए इसमें भी टाइम लग रहा है।
और स्मार्ट लोग अपने मिली सेकेंड्स भी बचाते हैं, मिली सेकेंड्स भी बचाते हैं। तो मिली सेकेंड बचाने का तरीका क्या है? रीडिंग पेन चालू कर देना। रीडिंग पेन कैसे चालू करना है? अगर आपको मेल्स बिना ऑन किए, बिना क्लिक किए पढ़ना है, तो उसके लिए रीडिंग पेन को चालू करिए। यहां ये देखिए, जहां पे मेरा माउस इस वक्त घूम रहा है, ये है आपका रीडिंग पेन का टॉगल। और ये जो डाउन एरो है, डाउन एरो, यहां पर आपको तीन चीजें दिख रही है: नो स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। नो स्प्लिट का मतलब अभी कोई रीडिंग पेन आपका चालू नहीं है, अभी आप स्टैंडर्ड तरीके से क्लिक कर रहे हैं, मेल को पढ़ रहे हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, जो जादू है वर्टिकल स्प्लिट कर देने का। वर्टिकल स्प्लिट में रीडिंग पेन चालू करते ही क्या होगा दोस्तों? मैजिक होगा। अब आपको एक एक मेल को क्लिक करके, ओपन करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैक आने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहां क्लिक करिए, ये मेल यहीं दिख गया। दूसरे मेल पे क्लिक करिए, ये मेल यहीं दिख गया। तीसरे पे क्लिक करिए, ये यहीं दिख गया। चौथे पे क्लिक करिए, ये यहीं दिख गया। पांचवे पे क्लिक करिए। देखिए समय की बचत, समय की कितनी बचत। अगर मेरे लिए ये मेल काम का नहीं है, मैंने सीधे उठा के डिलीट कर दिया, अगला मेल चालू हो गया। फिर ये मेल काम का नहीं दिखा, इसको उठा के डिलीट कर दिया, अगला मेल अपने आप आ जाएगा। ये देखिए, ये मेल काम का नहीं है, हो गया मेरा पढ़ के, इसको हटा दिया, अगला मेल आ गया। सो दिस इज कॉल्ड रीडिंग पेन। ये आपकी सुविधा के अनुसार बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इसको क्लिक करने के लिए यहाँ बीच में दो छोटी लाइंस आपको दिखेंगी, माउस से आप इसको इस तरह से बढ़ा और घटा सकते हैं। ये डेस्कटॉप और लैपटॉप वर्जन के लिए तो वरदान है, वरदान। ठीक है, तो रीडिंग पेन में भी दो तरीके से आप कर सकते हो, वर्टिकल स्प्लिट और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट में क्या होगा? आपको मेल का जो प्रीव्यू है वो नीचे दिखेगा, ये देखिए यहां दिख रहा है ना। लेकिन ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता, वर्टिकल स्प्लिट ज्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे तो। आपकी चॉइस के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है वर्टिकल इसलिए कंफर्टेबल है क्योंकि हमारी आईज का जो फ्लो डायरेक्शन होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर से नीचे हम पढ़ते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये वर्टिकल स्प्लिट जो है वो बहुत काम का है। करना कैसे? एकदम सिंपल। और फिर वापस आपको नो स्प्लिट पे करना है, आप क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। वर्टिकल स्प्लिट पे क्लिक किया तो आप वर्टिकल, तो एक ही साथ में आप बहुत सारे मेल फटाफट 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 पढ़ के उनको खत्म कर सकते हैं कि कौन सा काम का है। फिर उसको क्लिक किया और रिप्लाई करना, वो सब एक अलग चीज है। लेकिन मेल्स को रीड करने का आपका जो टाइम है, ओपन करने का टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा।